जिस पर बरसाई थी लाठियां, उसी फर्जी शंकराचार्य से मिले अखिलेश। अनुपम खेर ने अखिलेश को दिया करारा जवाब। अनुपम खेर बोले, मुझे समझ नहीं आता कि इस मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों हो रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुबह शंकराचार्य खुद को कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने। राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चा के बीच इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी और सभी को ये बात समझ आने लगी कि 2027 से पहले इसे और एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के लिए कोई नई रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। अविमुक्तेश्वरानंद से सपा अध्यक्ष करीब 30 मिनट की मुलाकात में राम मंदिर चंदा चोरी गौरक्षा से लेकर सबसे ज्यादा समय बातचीत हुई। अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में चोरी की घटना से साबित हो गया कि धर्म के नाम पर महापाप हुआ है। उन्होंने बीजेपी ने महापाप किया है। बीजेपी में अभी से भगदड़ मची है। इनकी पार्टी में बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क में हैं। जांच के नाम पर एसआईटी केवल पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर जो लोग काम करते थे उन सबकी सीडीआर निकाली जाए। 99% लोग भाजपा ही निकलेंगे। आरोप लगाया कि चंदा चोरी में ज्यादातर लोग शामिल हैं जिन्हें बचाने का पूरा खेल चल रहा है। क्या कहा उन्होंने और सुनिए। पूज्य शंकराचार्य जी से मिलकर के आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीज़ें देख सकते समझ सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल कर के आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। और विपक्ष पे एफआईआर, और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष की पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग, कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं।
और जिस समय CDR निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे, और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं, तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। SIT क्या है? लीपापोती है, लीपापोती। SIT किसने बनाई है? और सुनने में आया कि SIT पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। SIT में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे SIT में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ED CBI इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीज़ें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक को जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज़ दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए एथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो कंपनियां मोटरसाइकिल बना रही हैं या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनके पास भी तो कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक रीज़न होंगे ना उनके पास। तो आप उनके साइंटिफिक रीज़न, ये नए तरह का भ्रष्टाचार है भाजपाइयों का, ये नए तरह का महाभ्रष्टाचार है जो इथेनॉल में मिला रहे हैं। इथेनॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? PM जाने वाले भी हैं अयोध्या, कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना, और ना केवल वहाँ से जाएंगे। अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी खाद कहाँ है, बताओ। क्या खाद है किसी के पास? किसान पे खाद नहीं है। हालांकि अभी हमारे यहाँ के किसान कम होंगे, लेकिन आसपास पता करिए किसी पे खाद नहीं है। तो अयोध्या जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है, अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहाँ पर। घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई। कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं अब विमुक्तेश्वरानंद और सपा अध्यक्ष मुलाकात की सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है विमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राम मंदिर में महाघोटाला हुआ, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो होगी, लेकिन जब नए मुख्यमंत्री आएंगे तो सही तरीके से पूरे मामले की जांच कार्रवाई होगी। बीजेपी सपा अध्यक्ष पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने विमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर अपनी छवि बदलने की कोशिश की है, और यही वजह है कि मुलाकात की सामने आई तस्वीर में विमुक्तेश्वरानंद के चरणों में अखिलेश यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भावनात्मक मुद्दों को हवा देने में लगे हैं। पिछले 10-12 सालों में यह पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के पिच पर जाकर राजनीति करती दिख रही है। अब तक देखा गया है कि राम मंदिर, आस्था, गौरक्षा जैसे मुद्दे बीजेपी उठाती है। इस बार अखिलेश यादव इन मुद्दों पर जो आप कह सकते हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर जो है लाने की कोशिश जो है यहाँ पर अखिलेश यादव कर रही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच मैं आपको बता दें, इस मामले को लेकर अभिनेता अनुपम खेर ने अब अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बिना नाम लिए ही ये कह दिया कि इस मामले पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है, ये समझ के परे है। अनुपम खेर ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो नियम हम अपने घरों में अपनाते हैं वही नियम हमारे देश और हर संस्था में भी लागू होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि इस मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अगर मंदिर में चोरी होती है तो बस चोर को पकड़ा जाना चाहिए, इससे मंदिर से जुड़े लोग या सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंच सकती है। मंदिर में दान देना भगवान को रिश्वत देने जैसा नहीं है, यह आस्था है। अगर कोई गड़बड़ी या चोरी होती है तो जिम्मेदार लोगों को पकड़ना पुलिस और अधिकारी की जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा नेता मनोज पांडे ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नहीं, मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता। आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद हूँ। आज वो लोगों के मुंह से मैं भगवान राम का नाम सुन रहा हूँ, सनातन का नाम सुन रहा हूँ, धर्म और आस्था के शब्दों को सुन रहा हूँ, जिनका पूरा इतिहास धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करते हुए, उसे खंड खंड करते हुए
जिनके ऊपर आरोप नहीं रहा, बल्कि यह स्थापित रहा कि जिनके हाथ प्रभु श्री राम के स्थल अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सने रहे हों, जिनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और आस्था पर लगातार प्रहार करने का रहा हो, जो अभी 1 माह पहले आस्था सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यप्रद टिप्पणी करते हों, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, देश जागरूक है। देश के 100 करोड़ सनातनियों को, धर्म के मानने वाले लोगों को उनकी आस्था से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। एक घटना घटी और मैंने कई मौके पर कहा कि हम जिस घर में रहते हैं, हम जो एक छोटी सी दुकान भी संचालित करते हैं व्यवसाय के रूप में, गड़बड़ियाँ वहाँ भी हो सकती हैं। सवाल इसका नहीं है कि गड़बड़ी हुई, सवाल उससे बड़ा है कि उस गड़बड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड रहा। जिन लोगों ने कहीं हमारे आस्था के उस मंदिर पर, हमारे भक्तों के चढ़ावे पर कुछ कपट करने का काम किया, आज उसकी वो कड़ी सजा भुगत रहे हैं, वो जेल के शिकंजे के पीछे हैं। सरकार सख्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। हास्यप्रद बात यह है कि ये कलजुगी मारीच, खाल दूसरी शरीर दूसरा, वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, उसमें आस्था नहीं है, उसमें भावना नहीं है, बल्कि हमारी आस्था को कमज़ोर करने के लिए वो लोग जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारी धार्मिक भावनाओं का हर पल आहत करने का काम किया हो, उनके मुंह से भगवान राम का नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। लोग अच्छे से इस बात को जानते भी हैं। ये कौन से सनातनी हैं और ये सनातनी हमें सर्टिफिकेट ना दें, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने लखनऊ की गलियों में रामचरितमानस को जलवाने का काम किया, जिन्होंने ममता मई माँ सीता के बारे में अशब्द बोला, जिन्होंने हमारी उस माँ गंगा को, जिसकी एक बूंद भी हमारे घर में आ जाती है तो घर को और हम अपने को धन्य और पवित्र मानते हैं, उस गंगा माँ को नाला कहा हो। आपको अच्छा लगता है उनके मुंह से निकले हुए शब्द? मैं उनसे कहूँगा, राजनीति, नाटक, आस्था से दूर रखें। उनके 1 महीने पहले के बयान इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने सुने। वहीं उन्होंने के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और दुर्भाग्य नहीं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि टिन्नू यादव SIT की जांच की रिपोर्ट के आधार पर जेल में है। तो कोई मुलजिम है, वो जेल गया है, बाकी पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर प्रारंभिक प्रथम दृष्टया में किसी के प्रति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, IO को कोई मजबूत तथ्य मिलते हैं तभी वो गिरफ्तार होता है, वो जेल जाता है। तो स्थापित है कि टिन्नू की यादव की प्रारंभिक जांच में SIT को ऐसे कुछ तथ्य मिले होंगे जिनके कारण वो जेल में है। बाकी पर SIT ने अभी अपनी जांच को क्लोज नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इसलिए हम उसके आगे नहीं बोलेंगे। जो खुद जांच की प्रक्रिया में अभी जो चीज़ें हों, अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, तो उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। जांच पूरी हो जाने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बड़े आश्चर्यजनक चीज़ें देश समाज देखने का काम करेगा। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि आज मैं उन लोगों के मुंह से धर्म और आस्था की बात सुन रहा हूं जिनका पूरा इतिहास
धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करने का है। एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और सपा के लोग सनातन को कमजोर करने की हिमाकत कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि गड़बड़ी हुई, बल्कि सवाल ये है कि उस गड़बड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड रहा था। यानी साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव की, जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति करने का अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, उस पर उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश को करारा जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो उन्हें लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद वही, आप कह सकते हैं कि वही व्यक्ति है जिनके ऊपर अखिलेश यादव के समय, जब वो सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में, तो उन पर लाठी बरसाई गई थी। और आज वही जो है वो आप कह सकते हैं बदल गया। अनुपम खेर ने जो अखिलेश को जवाब दिया है, हमने कहा नाम नहीं लिया, अखिलेश को जवाब दिया इसीलिए क्योंकि अनुपम खेर ने जब इससे पहले भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि घर में चोरी होती है तो घर पर लांघन नहीं लगाते। अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा था, ये अजीब दलील है कि चोर को कोई कुछ ना बोले लेकिन चोरी जो है पकड़ने वालों को नसीहत दे। चोरों से इतनी सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या कोई राजनीतिक मजबूरी होगी, ऐसा उन्होंने जो है अनुपम खेर के बयान को कोट करते हुए कहा था। यानी साफ तौर पर जो उन्होंने अनुपम खेर के बयान को कोट करते हुए कहा था, अब उसे ही पलटवार करते हुए अनुपम खेर ने भी उन्हें जवाब दे दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद से मिले। अभी मुक्तेश्वरानंद से मिलने के बाद अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दिए उस मामले पर अनुपम खेर ने उनको जवाब दिया, साथ ही साथ बीजेपी ने भी उनको जो है इस मामले पर करारा जवाब दिया। तमाम आपने बयान सुन लिया इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।